हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सिंह आपका TW0.2 पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, हमारा दोस्त यहाँ पे टॉपिक चल रहा था बोर्ड एंड स्ट्रीम। क्या बोर्ड एंड स्ट्रीम हमारा यहाँ पे टॉपिक चल रहा था, जिसकी हमने पहले 4 क्लासें की हैं। क्या पहले हमने 4 क्लासें की हैं और आज हमारी 5वीं क्लास होने वाली है। क्या आज हमारी दोस्त यहाँ पे 5वीं क्लास होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्तों से कहूंगा, अगर इस चैनल पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त यहाँ पर जरूर करेंगे। क्या चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त यहाँ पर जरूर करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त यहाँ पर क्या बनेगा, सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला। क्या क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। अब देखेंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, ध्यान से पढ़ेंगे। एक आदमी नौका को 8 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह चलाता है और 6 घंटे में 36 किलोमीटर अनुप्रवाह, तो सरता की चाल क्या है। क्या सरता की चाल क्या है। यहाँ पे देखो आपका जेंडर मेल है, क्या यहाँ पे मेल है और यहाँ पे कर दिया आपका फीमेल। ठीक है, बट आपको इस चीज से कोई नहीं है। ठीक है, इस चीज से कोई नहीं है। एक यहाँ पे आदमी चल रहा है और सरता की चाल पूछी है, तो सभी दोस्त बताएंगे क्या होगी सरता की चाल। क्या होगी मेरे दोस्त यहाँ पे सरता की चाल। अब देखिए सबसे पहले ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब क्या होता है। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब क्या हो और अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है धारा के विरुद्ध। क्या धारा के विरुद्ध की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे अनुप्रवाह की बात करूंगा तो वो होता है क्या मेरे दोस्त यहाँ पे के धारा के साथ। क्या होगा, धारा के साथ। ठीक है, अब देखेंगे कैसे होगा। अब देखो जब वो धारा के विरुद्ध जाएगा, क्या धारा के विरुद्ध जाएगा तो उनकी चालें घटेंगी। क्या उनकी चालें घटेंगी, कैसे होगा, एक्स माइनस वाई। क्या यहाँ पे देखेंगे एक्स माइनस वाई। क्या एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई बराबर चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर का और उसमें टाइम कितना लग रहा है आपका 8 घंटे। क्या आपका टाइम लग रहा है मेरे दोस्त यहाँ पर 8 घंटे। यहाँ पर स्पीड क्या निकल के आई आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या 5 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आई। ठीक है, आगे देखिए, और वह 6 घंटे में 36 किलोमीटर अनुप्रवाह चलता है। क्या 6 घंटे में 36 किलोमीटर अनुप्रवाह चलता है। अनुप्रवाह का मतलब धारा के साथ साथ चलता है। जब वो धारा के साथ चलेगा तो उनकी चालें जुड़ेंगी। क्या उनकी चालें मेरे दोस्त यहाँ पे जुड़ेंगी। कितने किलोमीटर चलता है, 36 किलोमीटर चलता है और कितने घंटे में, 6 घंटे में। तो यहाँ से चाल कितनी निकल के आई आपकी, यहाँ से मेरे दोस्त चाल निकल के आई आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो पूछ रहा है सरता की चाल। सरता की चाल पूछ रहा है मतलब नौका की चाल पूछ रहा है, कैसे निकलेगी, इन दोनों का योग। क्या अगर इन दोनों का योग, सरता की चाल, सरता की चाल। ठीक है, इन दोनों का योग। क्या इन दोनों का योग बाई 2। इन दोनों का योग करूंगा 5 और 6 11। क्या 5 और 6 11 बाई 2 कितना निकल के आएगा आपका, कितना निकल के आएगा आपका 5.5। कितना 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सरलता का मतलब यहाँ पे दोस्त देखो, सरलता का मतलब मेरे दोस्त यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, नदी की चाल पूछी है। क्या नदी की चाल पूछ रहा है यहाँ पे, किसकी, नदी की चाल पूछ रहा है। ठीक है, नदी की स्पीड पूछ रहा है। नदी की स्पीड कैसे निकालेंगे, यहाँ मैं किसी का नाम समझ रहा था, नाम नहीं है, नदी की चाल है। क्या नदी की चाल है, वो कैसे निकलेगी आपकी, वो मेरे दोस्त यहाँ पे निकलेगी। जब भी नदी की चाल निकालूंगा तो यहाँ पे करूंगा मैं क्या, यहाँ पे करूंगा इन दोनों का डिफरेंस। क्या इन दोनों का डिफरेंस करूंगा। ठीक है, 5 और 6 का डिफरेंस कितना होता है आपका 1, और 1 में दूंगा 2 से भाग। क्या 1 में दूंगा 2 से भाग, तो कितनी निकल के आएगी यहाँ पर नदी की चाल, मतलब सरता की चाल कितनी निकल के आएगी 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या 0.5 किलोमीटर, कितनी 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्या ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सरता यहाँ पे क्या है, सरता किसी का यहाँ पे नाम नहीं है, सरता क्या है, नदी। क्या नदी का, जब भी आपने हिंदी पढ़ी होगी, क्या हिंदी पढ़ी होगी तो यहाँ पे नदी का पर्यायवाची क्या होता है आपका सरता। क्या नदी का पर्यायवाची क्या होता है मेरे दोस्त, यहाँ पे सरता होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो जाना, यहाँ पे क्या है, सरता क्या है, नदी है। ठीक है, नदी की स्पीड पूछी थी तो वो
क्या देंगे 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल सही जवाब। क्या क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त यहाँ पे क्या होने वाला है, तो सभी दोस्त बताएंगे, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को साथ साथ। ठीक है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर 1 घंटे में तैर चल लेता है। ठीक है, 15 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में तैर लेता है, वो भी कैसे, धारा की दिशा में, मतलब धारा के साथ साथ। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह व्यक्ति उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध तैरने में कितना समय लेगा। क्या, उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध तैरने में मेरे दोस्त वो कितना समय लेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उस व्यक्ति की चाल निकालूंगा। क्या, व्यक्ति की चाल निकालूंगा, कैसे देखेंगे यहाँ पर। अब देखो, धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में। क्या, 15 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, धारा के साथ जा रहा है, मतलब दोनों चालें जुड़ रही है, x प्लस वाई। 1 घंटे में 15 किलोमीटर जाता है, मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी स्पीड है। भाई 1 घंटे में जितनी दूरी कवर करता है उतने किलोमीटर की उसकी पर घंटे की स्पीड हो जाती है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे दे रखा है यदि धारा की गति, मतलब बाई की गति, बाई की स्पीड दे रखी है आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्या मैं यहाँ पे x की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। आप बोलोगे यस, आप बोलोगे यस। x की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पे, x की वैल्यू यहाँ पे निकलेगी मेरे दोस्त 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, भाई पाई की वैल्यू कितनी है, 5। 5 यहाँ पे रखूंगा, इधर पहुंचेगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का हो जाएगा, जब 15 में से 5 जाएगा तो 10 बचेगा। ठीक है, 15 में से 5 जाएगा तो मेरे दोस्त यहाँ पे 10 बचने वाला है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी निकल के आई, मतलब मोटर बोट की स्पीड कितनी निकल के आई आपकी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, तो एक व्यक्ति उतनी ही दूरी, पहले कितनी दूरी चल रहा था, 1 किलोमीटर चल रहा था, 1 किलोमीटर चल रहा था। ठीक है, उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध, जब मैं धारा के विरुद्ध जाऊंगा तो मेरी चाल मेरे दोस्त यहाँ पे क्या घट जाएगी, भाई चाल मेरी घट जाएगी। दोनों चालों का अंतर कितना हो जाएगा, 5। भाई 10 में से 5 हटाऊंगा तो 5 आएगी स्पीड मेरी, 5 की स्पीड आएगी मेरी। कितनी आई, 5 की स्पीड आएगी मेरी। ठीक है, 5 की स्पीड आएगी, 1 किलोमीटर जाना है कितने में, 5 की स्पीड से जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना, अब देखो इसे मैं मिनट में कन्वर्ट कर लूँ। ठीक है, मिनट में कन्वर्ट कर लूंगा तो ये जाएगा कितनी बार, 12 बार। कितनी बार जाएगा, 12 बार। ठीक है, अब देखो ऐसे नहीं, जब वो चालें घट जाएंगी, क्या चालें घट जाएंगी तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 1 किलोमीटर की मुझे दूरी तय करनी है। वो भी स्पीड मेरी कितनी दे रखी है, आपकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना टाइम उसे लगने वाला है देखेंगे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना टाइम लगने वाला है मेरे दोस्तों से, यहाँ पे देखेंगे एक बार। इससे क्या करूँ, 1 किलोमीटर, यदि धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर 1 किलोमीटर, हाँ सॉरी 15 किलोमीटर की दूरी जानी है। क्या, 15 किलोमीटर की दूरी जानी है। कितनी, 15 किलोमीटर की। ठीक है, 15 किलोमीटर, उतनी ही दूरी बोलिए, क्या, धारा की दिशा में उतनी ही दूरी। ठीक है, उतनी ही दूरी, 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था। और उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड यहाँ से निकाली, जब भी धारा के विरुद्ध जाएगा तो दोनों चालों का अंतर हो जाएगा, दोनों चालों का अंतर हो जाएगा। अंतर क्या निकलेगा आपका, 5 के हिसाब से चल रहा होगा। ठीक है, 5 के हिसाब से चल रहा होगा, तो 5 के हिसाब से चलेगा, कितने घंटे लगने वाले उसे, 3 घंटे। क्या, 3 घंटे यहाँ पे मेरे दोस्त उसको लगने वाले हैं। क्या, 3 घंटे यहाँ पे मेरे दोस्त उसको लगने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उतनी ही, पहले कितनी, 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था, यहाँ पे बोला हुआ व्यक्ति उतनी ही दूरी, कितनी, 15 किलोमीटर की दूरी ही तय करनी है, और वो भी धारा के विरुद्ध। धारा के साथ जाता तो ये दोनों, भाई दोनों चालें जुड़ जाती, धारा के विरुद्ध जा रहा है, मतलब 10 में से 5 घटाऊंगा तो यहाँ पे 5 बचेगा, और 5 की स्पीड से मुझे 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो यहाँ पे 3 घंटे होने वाले हैं। क्या, 3 घंटे मेरे दोस्त यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही जवाब। एक व्यक्ति, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह की दूरी 10 मिनट में खो सकता है। खो का मतलब वो तय कर सकता है, खो का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो तय कर सकता है। क्या,
तय कर सकता है, क्या तय कर सकता है, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, होने का यहाँ पे मतलब क्या है, तय कर सकता है, तय कर सकता है, ठीक है। और अनुप्रवाह 4 मिनट में, और उतनी ही दूरी अनुप्रवाह 4 मिनट में, ठीक है। तो प्रवाह की गति क्या है, तो प्रवाह की गति क्या है, देखो 1 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, क्या 1 किलोमीटर की दूरी को कितने, जब ऊर्ध्व प्रवाह की बात करेगा मतलब अगेंस्ट की, क्या अगेंस्ट की बात करेगा, धारा के विरुद्ध की बात करेगा। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब क्या है, धारा के विरुद्ध, ठीक है। और अनुप्रवाह का मतलब क्या है, धारा के साथ साथ। अब देखो 1 किलोमीटर की दूरी जा रहा है, यहाँ पे देखो धारा के विरुद्ध चलेगा तो एक्स माइनस क्या, एक्स माइनस वाई, 1 किलोमीटर की दूरी जा रहा है, वो भी 10 मिनट में जा रहा है, 10 मिनट में जा रहा है। अगर इस मिनट को घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो बटे 60 होगा यहाँ पे, तो ये 60 पहुंच जाएगा आपका ऊपर। तो यहाँ पे जब 60 ऊपर पहुंच जाएगा, जीरो से जीरो कटेगी, तो यहाँ एक्स माइनस वाई की स्पीड क्या निकल के आएंगे मेरे दोस्त, आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 6 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आएगी, ठीक है। और अनुप्रवाह, जब वो अनुप्रवाह चलता है, क्या अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ साथ चलता है, प्लस प्लस लगेगा, दोनों ताले जुड़ जाएंगे। अनुप्रवाह 4 मिनट में कर सकता है, 1 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट में तय करेगा। 4 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करूंगा, नीचे 60 आएगा, क्या नीचे 60 आएगा, 60 पहुंचेगा आपका घूम के ऊपर, क्या 60 पहुंचेगा ऊपर घूम के, जो 4 से कटेगा कितनी बार, 15। भाई x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे क्या पूछा है, तो प्रवाह की गति क्या है, तो प्रवाह की गति क्या है, क्या, तो प्रवाह की गति क्या है, मतलब धारा की गति क्या है। धारा की गति निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस, क्या इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, वो कितना होगा आपका, मतलब 15 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा मेरे दोस्त 9। इन दोनों को डिफरेंस में 2 से दूंगा मैं भाग, क्या इन दोनों के डिफरेंस में मैं 2 से दूंगा भाग, तो कितनी जाएगा आपका, यहाँ पे देखेंगे, हो जाएगा आपका कितनी बार, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाला है, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, क्या ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्या क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सभी दोस्त, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही जवाब, सभी दोस्त बताएंगे एक बार, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही जवाब, ठीक। एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल, क्या एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब धारा के विरुद्ध, प्रतिकूल का मतलब क्या होगा यहाँ पर, धारा के विरुद्ध, ठीक है। धारा के विरुद्ध 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दर से, और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल सकता है, ठीक है। तो उसकी वास्तविक चाल क्या होगी, क्या उसकी वास्तविक चाल क्या होगी, ठीक है। सभी दोस्त बताएंगे एक बार, देखो जब वो धारा के प्रतिकूल जा रहा है, कितना प्रतिकूल जा रहा है, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 16, और जब वो धारा के अनुकूल जा रहा है, मतलब धारा के साथ साथ जा रहा है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 28 किलोमीटर, कितनी 28 किलोमीटर। जब भी मैं यहाँ पे उस नाव की चाल निकालूंगा, जब भी मैं उस नाव की चाल निकालूंगा, तो वो क्या निकलेगी, इन दोनों को जोड़कर, क्या इन दोनों को जोड़कर मैं आधा करूंगा, क्या इन दोनों को जोड़कर मैं आधा करूंगा, तो कितना हुआ 28 और 4 कितना हुआ आपका, 8 और 6 14 और 1 4, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर आधा करूंगा तो ये आएगा आपका 22 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 22 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 22 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है, कितनी 22 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, क्या ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, ठीक है। वैसे भी अगर मैं यहाँ पे देखूं दोनों की चाल कितनी है, 28 है, तो उसकी वास्तविक जब नाव की वास्तविक चाल निकालूंगा वो 28 से कम होगी, एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। 32 हो नहीं सकती, 56 हो नहीं सकती है, ठीक है, 56 हो नहीं सकती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त वहां पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे सभी दोस्त, क्या होगा बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है, सभी दोस्त बताएंगे एक बार, सभी दोस्त बताएंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर
5 का बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है? ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से व धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। तो धारा की गति क्या है? तो धारा की गति क्या है? ठीक है, तो देखेंगे। जब वो धारा की दिशा में जा रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है मतलब धारा के साथ साथ जा रहा है, तो यहाँ पे चालें जुड़ जाएंगी। कितने किलोमीटर है? 11 किलोमीटर है। वो धारा के विरुद्ध की बात करेगा, विपरीत की बात करेगा, यहाँ पर चाल घट जाएंगी। तो यहाँ पर चाल घटने के बाद कितनी रह रही है आपकी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी रह रही है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है? धारा की गति क्या है? क्या कह रहा है वो? धारा की गति। धारा की गति मतलब इन दोनों का डिफरेंस बाई 2। इन दोनों का डिफरेंस हुआ आपका मेरे दोस्त यहाँ पर 3 और 3/2। 3/2 का मतलब क्या होगा? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1.5 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त। एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलती है। शांत जल में नाव की चाल क्या है? शांत जल में नाव की चाल क्या है? शांत जल में नाव की चाल क्या है? तो सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होने वाला है? सभी दोस्त बताएंगे एक बार। सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अब देखो 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में मतलब चालें वहां पर घट रही होंगी, चालें वहां पे घट रही होंगी। कितनी किलोमीटर की? 40 किलोमीटर जाता है, वो भी कितने टाइम में? 8 घंटे में। भाई स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मेरी स्पीड क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे निकलेगी स्पीड इसकी कितनी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल, क्या अनुकूल? जब भी अनुकूल की बात होगी तो वो यहाँ पे क्या होगा? चालें जुड़ जाएंगी। कितने? 36 किलोमीटर जा रहा है और वो भी 6 घंटे में। तो यहाँ पर चाल क्या निकल के आने वाली है आपकी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आने वाली है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो। क्या शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो? नाव की चाल कैसे निकलेगी मेरे दोस्त? यहाँ पे इन दोनों को जोड़ो। क्या इन दोनों को ऐड करो? क्या इन दोनों को ऐड करूंगा? इन दोनों को ऐड करूंगा और उस योग में, उस ऐड में डिवाइड बाई 2 करूंगा। क्या? उस ऐड में 2 का भाग दूंगा तो क्या निकलेगा आपका? 5.5 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या? 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 6 और 5 को जोड़ूंगा 11 होगा, 11 में 2 से भाग दूंगा तो 5.5 किलोमीटर, है ना? 5.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होने वाला है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखेंगे अगला। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 7 का मेरे दोस्त यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है? सभी दोस्त बताएंगे एक बार। एक नाव धारा के साथ तथा धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर 3 घंटे में जाता है। क्या जाता है? ठीक है, हाँ जाता आता है। क्या जाता आता है? क्या देखेंगे यहाँ पे, ध्यान से पढ़ेंगे। जाता है और आता है। कुल दूरी कितनी है? 8। कुल दूरी मेरे दोस्त यहाँ पे दे रखी है 8 किलोमीटर। उस 8 किलोमीटर, उस 8 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में जाता आता है। मतलब वो दूरी कुल तो कितनी है? 8 किलोमीटर कुल दूरी तो 8 किलोमीटर है, बट वो 2 टुकड़ों में है। अब देखिए यहाँ पे समझेंगे एक बार, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल ज्ञात करो। क्या? नाव की चाल ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुल दूरी कितनी तय की उसने? 8 किलोमीटर। कितनी है? 8 किलोमीटर कुल दूरी तय की है। कितनी? 8 किलोमीटर, वो भी 3 घंटे में। अब देखो कोई दूरी है यहाँ से A और कोई दूरी है यहाँ से पॉइंट है P। ये दूरी कितनी है आपकी? मैंने मान ली 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर मैंने यहाँ पे मान ली। अब देखो यहाँ से मैं A से गया B तक कितनी किलोमीटर की दूरी? 4 किलोमीटर की दूरी।
ठीक है, फिर बी से यहाँ से ए तक आया, तो फिर मैंने कितनी दूरी तय की, 4। आप बोलोगे 4 किलोमीटर। तो कुल दूरी मैंने कितनी तय की, क्या कुल दूरी मैंने कितनी की, तो भैया मैंने 4 तो गया हूँ और 4 ही वापस आया हूँ, तो कुल दूरी आप बोलोगे कि 8 किलोमीटर तय हुई। क्या 8 किलोमीटर यहाँ पर दूरी तय हुई, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है वो एक्चुअल में 4 किलोमीटर की, बट 4 किलोमीटर गया है और 4 किलोमीटर आया है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे 8 किलोमीटर हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस चीज से यहाँ पे पता चल रहा होगा कि जाता है और आता है, क्या जाता है और आता है, ठीक है। 4 किलोमीटर जाता है तो 4 किलोमीटर वापस आता है, तब उसे 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, क्या तब वो 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से देखूंगा मैं, क्या 8 किलोमीटर मतलब दो टुकड़ों में तोड़नी, पहली दूरी को 4 किलोमीटर होगी, दूसरी भी 4 किलोमीटर होगी, ठीक है। एक में क्या होगा कि एक में वो धारा के साथ जा रहा होगा, तो यहाँ पे चालें जुड़ेंगी, और दूसरी जब वो रिटर्न आएगा तो धारा के विपरीत आएगा, यहाँ पे चालें घट जाएंगी, क्या यहाँ पे चालें घट जाएंगी, ठीक है। और इस सारे प्रोसेस में, इस सारे के सारे प्रोसेस में उसे 3 घंटे लगने वाले हैं, कितना 3 घंटे लगने वाले हैं, ठीक है। कितने घंटे 3 घंटे लगने वाले हैं, ठीक है। अब यह धारा की चाल 1 किलोमीटर हो, क्या धारा की चाल 1 किलोमीटर हो, तब एक एक यहाँ पर पाई की जगह पे 1 किलोमीटर रख दूं, क्या पाई की जगह पे मैं यहाँ पे 1 किलोमीटर रख दूं, पाई की जगह पे 1 किलोमीटर रख दूं, 1 रख दूं यहाँ पर, पाई की वैल्यू 1 दे रखी है क्वेश्चन में। अब हमें पता करना है तो वाई की वो सॉरी एक्स की चाल ज्ञात करो, नाम की चाल ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर ए को ही रखूंगा यहाँ पर, क्या ऑप्शन नंबर ए को ही मैं यहाँ पर रखूंगा, भाई ऑप्शन की हेल्प से जाऊंगा मैं, क्या भाई ऑप्शन की हेल्प से जाऊंगा। सबसे पहले मैंने मान ली एक्स की चाल कितनी, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक्स की चाल मान ली, एक्स की चाल मैंने मान ली मेरे दोस्त 3। जब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 रखूंगा तो 3 और 1 4 हो जाएंगे, भाई 3 और 1 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 4 से 4 कटेगा 1, 4 से 4 कटेगा तो 1 घंटा यहाँ पे समय होने वाला है। अब बोलोगे यस, जब मैं यहाँ पे रखूंगा 3 एक्स की वैल्यू 3 और 3 में से माइनस का 1 होगा तो यहाँ पे बचने वाला है 2, यहाँ पे बचने वाला है 2, और 2 से जब मैं 4 को काटूंगा तो 2 घंटे यहाँ पे लगने वाले हैं, ठीक है। 2 घंटे यहाँ पे लगने वाले हैं, 1 घंटा मेरा ये रहा और 2 घंटे मेरे हुए, टोटल कितने टाइम हुआ, टोटल घंटे तो मेरे हो गए दोस्त कितने 3 घंटे, और 3 घंटे हमें दे रखे हैं, क्या 3 ही घंटे हमें मेरे दोस्त यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू जो मैंने 3 मानी है वो बिल्कुल सही है, क्या एक्स की वैल्यू जो मैंने 3 मानी है मेरे दोस्त यहाँ पे वो बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब मेरे दोस्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, क्या ऑप्शन नंबर 3 मेरे दोस्त यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखेंगे अगला, क्वेश्चन देखेंगे अगला क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब, क्या क्वेश्चन नंबर 8 का मेरे दोस्त यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है, सभी दोस्त बताएंगे एक बार। क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, तो सभी दोस्त बताएंगे, सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, एक व्यक्ति शांत जल में 7.1/2 किलोमीटर मतलब 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है, ठीक है। यदि नदी की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो वह एक स्थान पर जाकर तथा वापस लौटने में 50 मिनट समय लेता है, तो स्थान की दूरी क्या है, तो स्थान की दूरी क्या है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, एक व्यक्ति शांत जल में इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है, शांत जल में मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू दे रखी है कितनी 7.5, भाई 7/1/2 का मतलब क्या होगा, 7/1/2 का मतलब होगा 7.5, ठीक है। अब यहाँ पे नदी की चाल दे रखी है, नदी की चाल मतलब वाई की चाल दे रखी है कितनी 1.5, कितनी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, ठीक है। अब वो क्या करता है, एक स्थान पर जाकर तथा वापस लौटने में 50 मिनट का समय लेता है, तो स्थान की दूरी क्या है, तो स्थान की दूरी क्या है, ठीक है। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन मुझे हमने एक फॉर्मूला लगाया था S1 * S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू सॉरी इंटू यहाँ पे हो जाएगा, इंटू आपका होगा आपका क्या टाइम, क्या होगा आपका टाइम हो जाएगा, ठीक है, इंटू क्या होगा आपका टाइम हो जाएगा। अब देखो S1, जब मैं S1 की बात करूंगा यहाँ पे समझेंगे एक बार ध्यान से, ए कोई बिंदु है और बी कोई बिंदु है, यहाँ से मैं चलूंगा, क्या यहाँ से मैं चलूंगा, यहाँ से मैं जब चलूंगा तो मेरी यहाँ जब धारा की चाल मैंने मान ली ए से बी की तरफ है, क्या धारा की चाल है ए से बी की तरफ,
और ए से बी की तरफ मैं खुद जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरी दोनों चालें जुड़ जाएंगी। क्या यहाँ पे मेरी दोनों चालें जुड़ जाएगी, मतलब x प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे S1 की स्पीड स्पीड पहली क्या निकल के आएगी, पहली स्पीड आएगी दोनों चालों का योग। भाई यहाँ पे जब मैं, एक तो मेरी धारा की चाल, दूसरी मेरी खुद की चाल, तो दोनों चालें जुड़ जाएंगी जब मैं ए से बी की तरफ जाऊंगा। क्या, ए से जब मैं बी की तरफ जाऊंगा तो मेरी दोनों चालें जुड़ जाएंगी, और उस चाल को मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे S1। क्या, उस चाल को मैं यहाँ पे क्या किससे डिनोट कर रहा हूँ, S1 से। तो वो दोनों चालें जुड़ने के बाद क्या होगी मेरे दोस्त, यहाँ पे बन जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखेंगे जब मैं वापस आऊंगा, क्या जब मैं वापस आऊंगा तो मेरी यहाँ पे नाव, सॉरी, धारा की गति किस तरफ है, ए से बी की तरफ, बट मुझे आना किस तरफ है, बी से ए की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चालें घट जाएंगी। भाई मुझे जो पानी का बहाव है वो बी की तरफ धक्का देगा, बट मैं आ की तरफ किधर रहा हूँ, ए की तरफ, तो यहाँ पे चालें घट जाएंगी। तो यहाँ पे जो घटने के बाद मतलब S2 की यहाँ पे क्या, S2 मेरी दूसरी चाल होगी, वो मेरी क्या होगी यहाँ पे 5, सॉरी कितनी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी कितनी निकलेगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी S2 निकलने वाली है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे दो चालें निकालनी है। ठीक है, अब देखो दोनों चालों को मैं यहाँ पे फॉर्मूले में रखूंगा। पहली चाल कितनी है मेरी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, किंतु दूसरी S2 चाल कितनी है, S2 मैंने निकाली 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इन दोनों चालों का योग, क्या इन दोनों चालों का योग, ठीक है, 9 और 6 15, इनटू टाइम कितना लग रहा है उस पूरे प्रोसेस में, 50 मिनट। क्या, 50 मिनट लग रहे हैं। अब इस मिनट को घंटे में चेंज करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम आता है वो हमेशा हमारा घंटे वाला आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी किलोमीटर प्रति घंटे में, यहाँ पे भी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो ये भी हमें घंटे में ही चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 60 से दूंगा भाग, क्या यहाँ पे दूंगा 60 से भाग। अब देखेंगे यहाँ से 0 से 0 कटेगी आपकी, कैसे कटेगी, ये 6 बार। अब मैं यहाँ पे काटूंगा किससे, अगर मैं यहाँ पे देखूं 5 से काटूंगा, ये कितनी बार, 3 बार। 5 से ये कटेगा पूरा पूरा, 5 से ये, 5 से 5 ये कटेगा 3 बार। ठीक है, ये कटा आपका 3 बार। 3 से ये कितनी बार कटेगा आपका, 3 बार। 3 से ये कटेगा 9 आपका 3 बार। तो डिस्टेंस कितनी है निकल के मेरे दोस्त, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या, वो सॉरी 3 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस आई। क्या, तो हमारी जो डिस्टेंस आई है वो 3 किलोमीटर की आई है। कितनी, 3 किलोमीटर की यहाँ पे मेरे दोस्त वो डिस्टेंस हमारी होने वाली है। ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होने वाला है। क्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे सभी, क्या होगा बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही जवाब। पहले पढ़ेंगे, एक नाव 7 घंटे में 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह अप स्ट्रीम तथा 20 किलोमीटर की अनुप्रवाह चल सकती है। ठीक है, वह 11 घंटे में 20 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह अप स्ट्रीम तथा 10 किलोमीटर अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम चल सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करो। क्या, स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करो। ठीक है, देखो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। 7 घंटे में 10 किलोमीटर तो ऊर्ध्व प्रवाह अप स्ट्रीम जा सकती है, और तथा 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब अनुप्रवाह धारा के साथ साथ। अब देखेंगे यहाँ से 10 किलोमीटर जा रही है वो अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध चलेगी तो एक्स माइनस वाई जाएगी, एक्स माइनस वाई जाएगी। ठीक है, और प्लस 20 किलोमीटर, क्या 20 किलोमीटर धारा के साथ डाउन स्ट्रीम जा रही है। क्या, धारा के साथ जा रही है तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई होगा। भाई धारा के साथ जाएगी तो दोनों चालें जुड़ जाएंगी, और इस सारे प्रोसेस में उसे टोटल टाइम लगने वाला है कितना, 7 घंटे, बराबर कितने, 7 घंटे। ठीक है, ठीक है, आगे आगे क्या क्या कह रहा है, 11 घंटे में 20 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह अप स्ट्रीम, 20 किलोमीटर जा रही है अप स्ट्रीम। कितनी, 20 किलोमीटर मेरे दोस्त यहाँ पे जा रही है अप स्ट्रीम, 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब धारा के विरुद्ध। ठीक है, प्लस और कितना, 10 किलोमीटर अनुप्रवाह, 10 किलोमीटर अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब डाउन स्ट्रीम। ठीक है, 10 किलोमीटर जा रही है अनुप्रवाह। ठीक है, मतलब यहाँ पे दोनों चालें जुड़ने वाली है, साथ साथ जा रही है, और इस सारे प्रोसेस में उसे 11 घंटे लगने वाले हैं। क्या, इस सारे प्रोसेस में मेरे दोस्त उसे 11 घंटे लगने वाले हैं। ठीक है, अब देखेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे, अगर देखो क्या, अगर मैं यहाँ पे देखूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन बने, ऐसी कंडीशन बने,
तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो ये संख्या दे रखी होती है कौन सी 20 और ये 10, इन दोनों का लेना आपको HCF। क्या? इन दोनों का लेना आपको HCF। HCF आएगा इनका कितना? 10। भाई 20 और 10 का HCF कितना आएगा? 10 आएगा। 20 और 10 का HCF कितना आएगा? HCF कितना आएगा मेरे दोस्त? यहाँ पे आपका आने वाला है 10। कितना? 10 आपका आने वाला है। HCF की बात करूंगा, सबसे पहले क्या लूंगा मैं? HCF लूंगा, वो क्या आने वाला है? 10। और वो 10 क्या होगी वाली? x प्लस वाई की वैल्यू मान लूंगा। क्या? x प्लस वाई की वैल्यू मान लूंगा। ठीक है, अब देखो जब मैं यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू से मान लूंगा तो देखो क्या बनेगा। यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू वाली मैंने 10, तो यहाँ पे देखो 10 से 10 काटूंगा तो 1 घंटा यहाँ पे होने वाला है, 1 घंटा यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, अब देखो अब x प्लस वाई की वैल्यू मैंने मान ली 10। अब मुझे कितने घंटे चाहिए? अब मुझे चाहिए कितने घंटे? अब मुझे चाहिए यहाँ पे मेरे दोस्त, देखो 1 घंटा तो मेरे यहाँ पे टोटल घंटे 11 है। अब मुझे चाहिए 10 घंटे। अब मुझे चाहिए 10 घंटे। क्या? अब मुझे चाहिए यहाँ पे 10 घंटे। वो 10 घंटे कहाँ से आएंगे? यहाँ से आएंगे। वो 10 घंटे कैसे आएंगे? अगर मैं यहाँ पे x माइनस वाई, क्या x माइनस वाई की जगह पर मैं 2 रखूँ, भाई x माइनस वाई की जगह पर 2 रखूंगा, 2 से ये 20 काटूंगा वो 10 बार कटेगा, तभी मेरे 10 घंटे बन सकते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे x माइनस वाई की जगह पर मैं रखूंगा अपना 2। क्या रखूंगा? 2। देखो x प्लस वाई की वैल्यू मैंने निकाल ली थी अपनी, कितनी है? 10। और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी निकाल ली मैंने? 2। ठीक है, x माइनस वाई की वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ पे मैंने कितनी निकाल ली आपकी? 2। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू मैंने कितनी यहाँ से 10 निकाल ली है, और जब मैं x माइनस वाई की बात करूंगा तो वो मैंने निकाल ली है 2। ठीक है, x माइनस वाई की वैल्यू मैंने निकाल ली है 2। अब वो क्या पूछ रहा है कि स्थिर जल में नाव की गति बताओ। स्थिर जल में नाव की गति बताओ। ठीक है, जब मैं नाव की गति निकालूंगा, या जब भी मैं नाव की गति निकालूंगा तो मैं इन दोनों चालों को जोड़ूंगा। क्या? इन दोनों चालों को मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा, इन दोनों चालों को यहाँ पे जोड़ दूंगा और जोड़कर आधा करूंगा। क्या? जोड़कर आधा करूंगा। 10 और 2 12, कितना हुआ? 10 और 2 12, 10 और 2 12, और 12 में 2 से भाग दूंगा तो कितनी निकल के आएगी? जो मेरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या? 6 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे निकल के आने वाली है। क्या? नाव की गति। क्या? नाव की गति यहाँ पे 6 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्त मेरी यहाँ पे निकल के आने वाली है। क्या? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितनी आएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूं तो मेरी, अगर मैं पूछूं आपसे बाई की गति, बाई मतलब नाव, धारा की गति, धारा की गति कैसे निकालूंगा? धारा की गति निकालूंगा इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? आप बोलोगे 8, और 8 से 8 में दूंगा 2 से भाग, तो धारा की गति कितनी निकल के आएगी आपकी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी अगर धारा की गति पूछता तो मैंने बता देता कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी यहाँ पे धारा की गति होने वाली है। कितनी? धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें पूछे क्या? नाव की गति। नाव की गति हमने बता दी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही जवाब? ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखो, कोई नाव 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ऊर्ध्व प्रवाह अप स्ट्रीम और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से डाउन स्ट्रीम चल सकती है। स्थिर जल में डिस्टिल वाटर में नाव की गति बताओ। ठीक है, अब देखो जब वो ऊर्ध्व प्रवाह जा रही है मतलब x माइनस वाई। क्या? आप देखेंगे x माइनस वाई। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब क्या होता है कि वो धारा के विपरीत दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में चाल हमेशा घटती है। x माइनस वाई यहाँ पे कितनी है? 20 किलोमीटर दे रखी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। और वो जब वो डाउन स्ट्रीम या अनुप्रवाह की बात करेगा, अनुप्रवाह कितनी चल रही है भाई? धारा के साथ कितनी चल रही है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो क्या कह रहा है कि नाव की गति बताओ। क्या? नाव की गति बताओ। ठीक है, नाव की गति बतानी है। नाव की गति मेरे दोस्त यहाँ पर कैसे निकलेगी? इन दोनों चालों को योग, क्या? इन दोनों चालों का योग बाई 2। इन दोनों चालों का योग कितना होगा? 20 और 30 50 बाई 2 कितना हुआ आपका? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या? 25 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे दोस्त यहाँ पे निकल के आने वाली है नाव की गति। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है, तो दोस्त आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जब तक आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।